मरने से डर लगता है कि नहीं? मर जाएंगे, डर लगता है कि नहीं? मरने का भय बहुत है, बहुत है। तो मरने का भय क्यों है बताओ? मन में प्रश्न करो, मरने से इतना क्यों डरते? क्या डरना, मरने से क्या डर? कपड़े बदलने से डरते हो? क्यों नहीं डरते? कपड़े बदलने से क्यों नहीं डरते? इसलिए नहीं डरते, कपड़ा अलग है, मैं अलग हूं, इसके बदलने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे ही आत्मा और शरीर अलग अलग है। अगर ऐसा दिखेगा तो बदलने में डर, लेकिन अब ये शरीर ही मैं हूं। हाँ, और ये नाश हो गया तो मेरा भी नाश हो जाएगा। तो सरल है ना? दौलत राम जी ने कहा है, शरीर के उपजने से अपनी उपज मानता है, और शरीर के नाश होने से क्यों मानते हैं? क्योंकि ये शरीर ही मैं हूं, ऐसी मान्यता है ना। तो ये शरीर खराब हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, बस सरल सी बात है। तो इसलिए घबराते, अंदर से डरता है। फिर इन संयोगों में एकत्र बुद्धि है, इन संयोगों के प्रति चलता है कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे सब सुख छूट जाएंगे, ये सब खत्म हो जाएगा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ मैंने बनाया, करा, रखा, जोड़ा, ये सब यहीं रह जाएगा। अरे रे, तो घबराता है, बहुत डरता है। ख्याल में है कि नहीं आया? अरे विचार करोगे तो अंदर से ऐसा आनंद बरसेगा कि अरे सारे दुख का कारण तो ये मिथ्यात्व ही है, इसके अलावा और कोई दुख है ही नहीं। बोलो कितना सरल बात कही कि भाई कपड़े बदलने से डर नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये कपड़ा में, और शरीर बदलने से डर क्यों लगता है? ये शरीर ही में हूं। समझ में आया अरविंद जी? इतना सा फर्क नहीं पड़ता। ये आत्मा इसमें से निकलता है, ये शरीर ऐसे ही कैसे पड़ा रह जाता है, और आत्मा बिल्कुल निकल के दूसरे शरीर फिट हो जाता है। कुछ भी नहीं। 1% मरण में कोई दुख थोड़ी होता है। ये लोग तो मरते समय बहुत दुख, मरते समय कसाय से बहुत दुख होता है। जो कसाय पड़ी ना, मरना चाहता नहीं और पूरा मर रहा है, तो दुखी होगा कि नहीं होगा? जैसे अपन, मैं अपने अनुभव से ही बता देता हूं। जब मैं छोटा था, 6वीं क्लास पढ़ता था, तो मुझे 6वीं क्लास में मेरे बाबा ने एक जगह पढ़ने भेज दिया, खुरई गुरुकुल। तो जब खुरई गुरुकुल भेज दिया मैं पढ़ने के लिए, तो वहां पे छोड़ के भगा है मेरे को। ख्याल में है कि नहीं आया? तो मेरे को इतना दुख होता था, इतना दुख होता था, इतना दुख होता था कि मैं समझ लो 24 घंटे में से न जाने कितने घंटे रोता हूँ, रोता ही रहता था। और उससे पहले और है उसका, तो उसकी तो बात का दुख है, उसके पहले का दुख और है। जब 4th क्लास में पढ़ता था, ख्याल में है ना, तब मेरी ताई जी छत्तीसगढ़ में रहती थी, लखनपुर, अंबिकापुर, वहां ले गए मेरे को। समझ गए ना? तो ट्रेन में बैठा दिया। अब मैं सोच रहा पापा साथ में चलो, तो बड़ा खुश कि पापा तो चल रहे, लेकिन पापा तो उतर गए और मैं वही साहब बैठा उनके साथ और रोए जा रहा। आप सोचो कितना रोया, 13, 14, 15 घंटे का सफर रोते ही रहा ट्रेन में। न चाय, न पानी, न बिल्कुल कुछ नहीं, रो रहा रो रहा रो रहा रो रहा। ठीक है, अब मुझे बताओ दुख किस बात का है? अब कोई प्रश्न करे इसको दुख किस बात का है, ये रो क्यों रहा है इतना? संयोग के वियोग का कितना दुख है। हाँ, जहां रहता है। तो आप सुनो आगे की कहानी। तो जब वहां गया तो अंदर से रोता रहता था, रोता रहता था, रोता रहता था। पापा के पास जाना है, पापा के पास जाना है। और तो वहां के जब स्कूल में एडमिशन करा दिया, हमारी ताई वो टीचर करा दिया, तो मुझे आज भी याद है कि वहां का सबसे ऊंचे चबूतरे पे चढ़ के सोचता था कि मेरा गांव यहाँ से कितनी दूर पड़ेगा। ख्याल में है कि नहीं? अगर मैं यहाँ से भागूंगा तो कितने दिन में पहुंच जाऊं, ऐसे दिमाग लगाता रहता था और सोचता रहता था। और ये तक सोचता था कि मेरे गांव की चिड़िया दिख जाए। ख्याल में है कि नहीं है? तो ऐसे वहां का दुख, ऐसे खुरई में भी देखा मैंने कि कोई खबर दे के, तो ये सब काय का दुख है, ये वियोग का। तो सोचो बात, मरण में तो एक गांव नहीं समझ गए ना, पूरी दुनिया ही छूट रही है, तो कितना दुख होता होगा। ये मोह का दुख है, ये काय का दुख है। इसलिए जिन लोगों कहता है भ्रम है कि मरने में दुख है, मरने में कोई दुख नहीं होता। अगर तुम्हारे अंदर मोह नहीं हो,
मिथ्या दर्शन नहीं हो, तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन हो, तो तुम ऐसे हंसते हंसते मरोगे तो कोई कहेगा कि जन्नत में जा रहा है कि इतना हंस क्यों रहा है, तो मृत्यु महोत्सव मनाओगे। अरे क्या डॉक्टर साहब तो कितना अच्छा बोलते कि भैया मरेंगे तो इस बूढ़े शरीर से तो छुट्टी मिलेगी, ये बूढ़ा हो गया है, रोज इसमें एक समस्या वो समस्या, नया टंच शरीर तो मिलेगा। समझ गए ना, वो ऐसा बोलते वो तो कहते इसको लिए क्या रोना, क्या सोचना है बूढ़ बुढ़े शरीर को है। अरे पुराना कपड़ा, जीर्ण शीर्ण कपड़ा की जगह नया कपड़ा मिलता हो तो खुश होते हो कि दुखी होते हो? अरे हटाओ फटी हुई शर्ट, नहीं पहनेंगे। ऐसा ही ये शरीर में 1000 रोग हुए जा रहे हो, तुम बुढ़ापे में मरना नहीं चाहता। अरे कहो आओ मृत्यु मुझे लेके चलो, मुझे क्या करना यार रहेगी ख्याल में। लेकिन अपन मृत्यु से बहुत डरते, बहुत डरते, बहुत डरते। मृत्यु का भय आज निकाल दो अरविंद जी, मृत्यु का भय बहुत होता है, थोड़ा बहुत नहीं होता, मरने से बहुत डरते अपन। अभी डॉक्टर कहते फलानी बीमारी है और तुम मर सकते हो, रोटी खाना खत्म हो जाए, ख्याल में है कि मैं मर जाऊं, कौन मर जाएगा? अरे साहब कहना बहुत आसान है, बिल्कुल सही बात है, कहना बहुत आसान है, मानना बहुत कठिन है, इसलिए तो मनवा रहे हैं, इसलिए तो समझा रहे हैं कि मान जाए अपन सब। ख्याल में है नहीं यार, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा अपना काम, नहीं मानेंगे तो अपन बहुत दुखी होंगे। इसी कारण से इसे सदा काल मरण का भय रहता है। उस भय से सदा आकुलता रहती है कि नहीं रहती? मरने का डर कितना सताता है आदमी को। मरते वक्त बाहर तो आकुलता दिखाई नहीं देती शरीर में, उसके है के शरीर में मर रहा है। हाँ, शरीर में क्या आकुलता देखेगी? बहुत आकुलता। शरीर मैं तो अब कुछ कर नहीं सकता, शरीर तो बिल्कुल खत्म ही हो गया ना, वो तो हिला भी नहीं सकता, डुला भी नहीं सकता, तो पड़ा है वो, तो अब करे क्या? अब पड़ा है तो वहां ऐसी कसाय काम करती है, अनंत आकुलता झेलता रहता है, लेकिन अब मैं करूं क्या? मरने का भय है ना, तो बाहर में कुछ नहीं दिखता, कुछ ना बोल, सामर्थ्य नहीं बचती, बिल्कुल मौत जब आती है बोलने की कुछ बचती नहीं स्थिति। हाँ हाँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, हाँ बिल्कुल कुछ नहीं, ऐसा तड़पड़ाता थोड़ी है, कुछ होता थोड़ी, वो तो अंदर ही अंदर चलता है, मैं बच जाऊं मैं बच, लेकिन बचने का कोई उपाय। अरे देखो मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आपको ऐसे समझ में जाएगा। आपने कभी हिरण को शेर के मुंह में देखा? कभी हिरण टीवी वगैरह में देखना, जब शिकार करता है तो हिरण एक लिमिट तक तो कोशिश करता है भागने की, लेकिन जब शेर के चंगुल में फंस जाता है पूरी तरह तो छोड़ देता है, ऐसा ऐसा गिर जाता है, फिर वो कुछ नहीं करता, कुछ करता ही नहीं, वो जिंदा रहता है वो, समझ गए ना। लेकिन उसे ऐसा भाव वासन हो जाता है कि अब बचने का कोई उपाय नहीं है, तो बिल्कुल शांत होकर पड़ जाता है, डला रहता है, कुछ नहीं, मरने को तैयार रहता है। ऐसे जीव भी जब बिल्कुल उसको मौत आती है तो उसको लगता है मर, अब कुछ नहीं, तो वो शांत हो जाता है। वो शांत वैसे नहीं होता कि कोई सम्य दर्शन से शांत हो गया, मर बचने का कोई उपाय नहीं, तो ऐसा हर जीव करता है दुनिया में, ऐसा थोड़ी कि जैन अजैन, अजैन हो कोई भी हो, मरते समय शांत इसलिए हो जाता है कि अब कोई उपाय नहीं है, अंदर मौत घेर लेती है, जाने का समय आ गया, बस खत्म हो गया, खत्म। इसलिए ये हमें अंतरंग से जो मृत्यु महोत्सव है, जो अंतरंग जो सम्यक दर्शन वाली बात है, उस व्यक्ति के मरने में वो तो मिलते नहीं देखने के लिए, जब वो मरते हैं तो उनका मरना एक अलग ही होता है, वो दिखता है फिर अंतर के, तो इस जीव को आत्मा का भाव आ सकता है। ख्याल में है ना। बनारसी दास जी के जीवन की घटना मिलती है कि बनारसी दास जी जब लेटे हैं, कोई आया है, जब अंतिम समय चल रहा है तो कह रहे बहुत तकलीफ हो रही हो पंडित जी को, तुमने एक दोहा लिख के दिया, मुंह से तो बोल नहीं पा रहे थे, ऐसा हाथ से लिख के दिया कि भैया कौन बनारस दास, बनारस दास तो चले अपने पंथ, उन्हें तो अपना स्वरूप पता है, इसलिए कोई दुख भुख नहीं है। तो सम्यक दृष्टि को अपने स्वरूप का भावासन होता है, तो देखो इतना सा अंतर है, सम्यक दृष्टि को अपने स्वरूप का भावासन होता है, तो जब वो मौत आती तो अपने स्वरूप को ही सोचता है, उसी में रहने की कोशिश करता है। मिथ्या दृष्टि जीव जब मरता है तो कर तो दोनों ही कुछ नहीं पाते, लेकिन मिथ्या दृष्टि सी
उन परिणामों में मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ना जाने मेरा क्या होगा, मैं मरी जाऊंगा, ऐसा ऐसा उन्हीं बातों को अंदर अंदर घुमाता रहता है और मर जाता है। ख्याल में है कि नहीं है? इसीलिए मरने का भय बहुत है।